हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ को, और आज हम लोग का एक नया चैप्टर चालू होगा जिसमें परसेंटेज पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं कि हम इससे पहले वाले जो क्लास में लगभग 2 क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को ख़त्म किए। उसमें से देखिए 24 से 25 क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए, और उस क्वेश्चन के माध्यम से हमारा पूरा प्रयास रहा कि पूरे चैप्टर को कवर किया जाए। और साथ ही साथ जो पिछला ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उनमें वैसे कुछ क्वेश्चन पिछले ईयर के भी क्वेश्चन लिए गए थे जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, वैसे सब क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि आप कहीं से भी पूरा मैथ को पढ़ चुके हैं तो आप एक बार ये जो वीडियो सीरीज है इसको देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन होता है और आपके परीक्षा के लिए ज़्यादा काम करेगा। और ध्यान दीजिएगा कि हम यह जो चालू किए हैं सीरीज यह लास्ट तक चलेगा, और लास्ट तक मान लीजिए सपोज दैट इससे पहले ही हमारा सीरीज ख़त्म हो गया, यानी कि परीक्षा होने से पहले ही ख़त्म हो गया, तो हमारा मिक्स क्वेश्चन का इसी में सीरीज को ऐड कर दिया, जैसे कि मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस वगैरह चलने लगेगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि एक चैप्टर में कम से कम 2 वीडियो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो ही रहे, इससे ज़्यादा हम ना करने का प्रयास करेंगे। और उतना ही में प्रयास करेंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया जाए। हालांकि ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे नहीं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फास्ट कैसे करें, कैसा जब क्वेश्चन आता है तो उसके लिए क्या क्या नियम लगाते हैं, इसी के विषय में हम लोग जान रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आज का जो हमारा परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 9000 का 25% कितना होगा। यह बहुत ही सरल है, आप लोग इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए इसको कैसे बनाएंगे भाई, तो 9000 हो जाएगा, 25% का मतलब 1/4 होता है, आप वैसे भी निकाल दीजिए या 25 बटा में 100 कर दीजिए, उससे भी आपका बात बन जाएगा। 2 से 2 जीरो कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 नवा कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 100 100 200 225 हो जाएगा। क्या 225 और जीरो इतना कितना हो जाएगा, 2250। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है 75% राशि का 75% कितना होगा। इसके विषय में पूछा जा रहा है कि जब 75% किसी राशि का है तो उसका भी 75% क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, 75% का 75% कह रहा है तो थोड़ा सा लड़के इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें जो संख्या है वो तो दिया ही नहीं है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। हालांकि परसेंटेज वाले चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 के रूप में तुलना करना, यानी कि 100 के रिस्पेक्ट में उसका क्या महत्व है। तो इसका जो वैल्यू है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 75 बटा में 100, और फिर का मतलब गुणा, और इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 75 बटा में 100। आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी 3 तिली के 9, 9 बटा में कितना हो जाएगा 16। अब इतना तो आपका ऑप्शन में दिया नहीं है, इसको पॉइंट में दिया है, तो आप लोग इसको पॉइंट बदल लीजिए। कैसे बदलेगा भाई, तो ऐसा कर लीजिए कि 16 5 80, यानी कि 0.5 के रूप में जाएगा। 16 5 80, यहाँ से बचेगा 10, और फिर 0 उतारिएगा तो क्या हो जाएगा 16 5 80, 16 6 के 96, यानी 6, यानी कि 5.6 के रिस्पेक्ट में हमारा ऑप्शन नंबर ए के रूप में जा रहा है। हालांकि और आगे जाएगा, लेकिन आप इतना ही पे अपना आंसर टिक कर दीजिएगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों बार परसेंटेज हो तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, केवल 100 से भाग देना और उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हालांकि जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वो सब सारा आसान क्वेश्चन है, मतलब कि पहला वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि आसान क्वेश्चन को लिया जाए, उसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन को लिया जाएगा। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 36 का 8% किस संख्या का 72% है। मतलब किस संख्या का 72% है, इसके विषय में कह रहा है। क्या कह रहा है कि 36 का आप 8% देख रहे हैं, वह किस संख्या का 72% है। तो आप चाहेंगे तो इसको यक्ष मान सकते हैं, संख्या को, संख्या का 72% है। समझ पाए हम क्या कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि 36 का 8% किस संख्या का 72% है। तो इस बात को बराबर हम कर सकते हैं, नहीं समझे तो इस बात को हम थोड़ा रिपीट कर रहे हैं कि 36 का 8% किसके बराबर भाई, किसी संख्या के 72% के बराबर है। तो उस संख्या को x मान के उसके बराबर में हम कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारी बात बन जाएगी। ऐसे करके कटा सकते हैं, 36 दूना के 72 और 2 चौके 8, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हालांकि देखिए जो ये सीरीज चल रहा है एसएससी जीडी के लिए तो ज़रूर चल रहा है, लेकिन आप इसे ग्रुप डी के लिए भी यूज कर सकते हैं या किसी वनडे एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, और यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि 3 दिन में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए रिवीजन के तौर पे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक संख्या का 35% 63 है, तो वह संख्या क्या है। क्या कह रहा है कि 35%, आप यदि बेसिक से बनाइएगा तो इसको कैसे बनाना होगा भाई, यक्स का 35% क्या है भाई 63 है, तो वह संख्या क्या है। तो आप इसको यदि ज्ञात करेंगे तो इसको ऐसे लिखिएगा, मतलब का मतलब गुणा कर दीजिएगा और उसको आप मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यक्स बराबर 63 बटा में क्या हो जाएगा 35 गुणे क्या हो जाएगा 100। यदि 7 से करेंगे तो 7 5 35 और 7 9 63, 5 से करेंगे तो 20
अब 20 9 यानी कि 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। हम आपको यह बात बताए हैं, हालांकि जब परसेंटेज हम पढ़ा रहे थे तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी से सोल्व कर सकते हैं, यह बात आपको ध्यान देना है कि जो बताया जा रहा है कि जो 63 है वह क्या है, 35% है। 63 क्या बताया जा रहा है, जो 35% का वैल्यू हमें क्या बताया जा रहा है, 63। आप इसको इस तरह से सोचिएगा कि 30% का वैल्यू 35% का वैल्यू 63 है, तो हम 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 63 बटा में यदि 35 कीजिएगा तो 1% का वैल्यू निकलेगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यदि 100 से, तो हमारी बात बन जाएगी। अब बात वही निकल के आएगा जो कि यहाँ हम लोग सोल्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, तो वह संख्या क्या है। क्या है, 50 से 20% अधिक है। मान लीजिए कोई भी संख्या यदि 20% अधिक है, इसका मतलब कि वह 120% है। तो देखिए 50 से 20% अधिक मतलब 50 का 120% है। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। और 60 आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है भाई, तो सी। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि 50 से 20% अधिक है, 50 का 20% हम निकालेंगे और उसके बाद 5 दूना के क्या हो जाएगा भाई 10, और 10 को हम क्या करेंगे 50 से 20% अधिक मतलब 50 से 10 अधिक है, तो 50 + 10 कीजिएगा। इस तरह भी 60 ला सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही बेसिक हो गया, इतना नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। जब ऐसा देखिए, जब बात कहता है घंटा और दिन दे दिया, किलोग्राम ग्राम दे दिया, सेंटीमीटर मीटर दे दिया, दिन दे दिया, रात दे दिया, ऐसे करके कुछ देता है सामान, मतलब कि एक अलग अलग मापक में देता है, तो उस पीरियड में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि दोनों मात्राओं को एक मापक में करना होगा, यानी कि एक मात्रा में करना होगा, एक मानक में करना होगा, ऐसे समझते हो। इसमें क्या दे दिया है, 2 घंटा दिया है और 1 दिन दिया है। कह रहा है कि 2 घंटा जो है वह 1 दिन का कितना % है। तो 1 दिन का मतलब क्या, इसको भी हम घंटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 दिन का मतलब क्या होता है, 24 घंटा। ठीक है, अब देखिए ऐसा कहने का अर्थ है कि जो 2 घंटा है वह 24 घंटे का कितना % है। जब इसको ज्ञात करना है तो इसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 दिन के रिस्पेक्ट में, यानी 24 घंटे के रिस्पेक्ट में यह नीचे रहेगा। ठीक है, आगे क्या है 2, और फिर गुणा कर देंगे हम 100 से। 2 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा भाई, तो 2 से ऐसा हो जाए कि 12 बार में। इसको हम कर ले रहे हैं, पॉइंट में ऑप्शन दिया है क्या, नहीं, सब फ्रैक्शन में दे दिया है, इसलिए हम इसको कटा देते हैं। 4 तिहाई 12, 4 से 25, यानी यदि हम इसको करें तो 3 7 21, 3 8 24, 8 सही 1/3% आपका आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है 65 का 4/5 कॉमा दे दिया है, उसके बाद कह रहा है कि 119 के 5/7 कि कितने % से उससे कितना % कम है, इसका मतलब यह पूछा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, पहले हम लोग थोड़ा सा नोट करते हैं। 65 का 4/5 बताया जा रहा है, और दूसरा बात क्या हमें बताया जा रहा है कि 119 का 5/7 कह रहा है कि जो ए संख्या है यह इतना से कितना % कम है, मतलब इससे कितना कम है। पहले इसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। पहले ऐसा कर लेते हैं, कटा लेते हैं। तो 5 से कटाएंगे तो 13 5 65, 13 चौके कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा ये संख्या। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 7 और 119 हो जाएगा, यानी 17 बार में हो जाएगा। 17 5 85 कह रहा है कि इससे कितना % कम है। तो आप पहले देख लीजिए नॉर्मली ढंग से कितना कम है, ये पहले देखिए। तो आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा भाई 52 यानी कि 30, कुल मिला के 33 होगा क्या, हाँ 33 कम हो जाएगा। ये कितना कम है, हम यहाँ इसको लिखते हैं 33 कम है कितना पर, 85 पर। तो 33 बटा में क्या हो जाएगा 85 अगुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए जो ऑप्शन आया है सब परसेंटेज में नहीं आया है, और साथ ही साथ वो पॉइंट में करके आया है। तो हम उसी तरह से इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से कटाएंगे इसको, कितना बार में कटेगा भाई 20 बार में। 5 से कितना बार में कटेगा 17 बार में। तो 33 दूना कितना हो जाएगा 66, उसके बाद क्या हो जाएगा 0, अब बटा में क्या हो जाएगा 17। तो 17 5 85 यानी कि 17 3 51, 17 चौके 68, 17 3 51 यानी 3 के रिस्पेक्ट में कौन जा रहा है भाई, तो पहला वाला ऑप्शन। लेकिन इसमें ध्यान में पहला और दूसरा दोनों जा रहा है, लेकिन 35% हमारा पूरा तो कटेगा नहीं, यह बात तो कन्फर्म है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 38.82 है, उसका भी एक ध्यान रखना है, और जो चौथा है वह इनमें से कोई नहीं, इसका भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आपको आगे काम करना होगा, यानी कि 17 3 51, यहाँ से क्या बचेगा 51, 10 5 15 बचेगा, यानी 150 बचेगा। तो 150 में हम क्या करेंगे भाई, तो 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 9 बार में 153 हो जाएगा, यानी 8 हमारा आ सकता है। तो 8 के बाद यदि जा रहा है तो हम एक अनुमान के साथ कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वह क्या है, सही हो जाएगा। यदि आपको नहीं लग रहा है तो आप एक बार ट्राई करिएगा, आगे देखिए आगे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि आप लोग को फास्ट लग रहा होगा तो आप लोग बोलिएगा सर थोड़ा स्लो चलिए, इसको समझा के चलिए, हम थोड़ा कम समझाने पर ध्यान दे रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप लोग हमें बताइएगा। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह क्या बताया जा रहा है कि y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा। ध्यान समझिएगा, y का x%
जो भी है उसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं पूरा प्लस यक्स का वाई प्रतिशत मतलब वाई बटा 100 किसके बराबर होगा। तो इसको पहले सोल्व कीजिए, उसके बाद देखिएगा किसके बराबर होगा। पहले इसको सोल्व कीजिए, कैसे सोल्व होगा भाई, तो यहाँ देखिएगा यक्स वाई बटा में 100 हो गया। इसको जब सोल्व कीजिएगा देखिए यक्स वाई बटा में 100 हो गया। आप देखेंगे तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ के 2xy बटा में 100 हम कह सकते हैं, क्या ऐसा कह सकते हैं। और थोड़ा सा एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं क्या, इन दोनों बातों को, हालांकि आप ये बात समझ सकते हैं कि इनको सोल्व करके हम इसको लाए हैं। यदि आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यक्स वाई और फिर गुणे 2 बटा में 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो आप बोलेगा जी सर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यक्स वाई का इसको 2 बटा 100 है, इसका मतलब 2%, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यक्स वाई का 2%। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है उसे कैसे हम लोग लेंगे भाई। देखिए कहा जा रहा है कि यदि यक्स का 40% का 40% 40 हो तो यक्स क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, यक्स का गुणा कर दे रहे हैं डायरेक्ट, यक्स का 40% का 40% क्या है 40 है, तब हमसे कह रहा है कि यक्स का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब 1 4 से 1 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है 4 है, नीचे क्या है 100 है, तो 4 से यदि हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 250। बहुत ही नॉर्मल है, सिर्फ आपको ये सेट करने आना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि यक्स माइनस वाई का 50% बराबर यक्स प्लस वाई का 30% हो तो यक्स का यक्स जो है वह मतलब यक्स का कितना परसेंट वाई है, ऐसा कहा जा रहा है। पहले इसको नोट कर लीजिए, यक्स माइनस वाई का क्या कहा जा रहा है भाई 50%, यानी 50 बटा 100 किसके बराबर भाई, यक्स प्लस वाई के 30% के बराबर है। क्या 30% के बराबर है। पहले इसको है तो पहले हम यक्स और वाई का पहले अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5y इक्वल टू क्या होगा भाई 3x और प्लस 3y। इसको यदि हम इधर लाते हैं, यानी कि इसको इधर करते हैं इसको उधर करते हैं, तो यहाँ से देखेंगे कि 2x बचेगा और इन दोनों को करेंगे उस साइड में, यानी y वाला जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। यह बात आप क्लियर है। यानी यक्स बटा में यदि हम y करें तो क्या होगा भाई, यक्स बटा में यदि हम y करें तो 4 बटा में क्या प्राप्त होगा 1, यानी यक्स हमारा 4 यदि है तो y क्या है हमारा 1 है। इसका कहने का अर्थ यह है। और हमसे क्या कह रहा है कि यक्स का कितना प्रतिशत y है, किसका, यक्स का, किसका कह रहा है, यक्स का कितना प्रतिशत y है। तो y के विषय में पूछ रहे हैं किसका, यक्स का, यानी 4 और फिर गुणा कर देंगे हम क्या 100, 4 से ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 25%। या आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता है। 25% आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए। कैसे दिमाग लगाना है थोड़ा समझिएगा। हम क्या कह रहे हैं, किसका पूछ रहा है भाई, तो y का पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के रिस्पेक्ट में। कह रहा है कि यक्स का y कितना परसेंट है, y के विषय में पूछ रहा है, किसका, यक्स का पूछ रहा है। y के विषय में यक्स का पूछ रहा है, इसका मतलब y हमारा ऊपर रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो नीचे, फिर मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, चलिए इसको हम सोल्व करेंगे तो 25%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम पहले बताए हैं कि जब अलग अलग मापक वाले यानी कि अलग अलग मात्राओं में जब दे देता है तो उस पीरियड में हम लोग एक मात्रा में उसे करते हैं, जैसे कि एक कहेंगे कि मात्रक में करते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि 75 पैसा 2 रुपया का कितना परसेंट है, क्या है 75 पैसा है और 2 रुपया है। कह रहा है कि इसका ये क्या है, कितना परसेंट है, इसके विषय में पूछा जा रहा है। तो इसको भी हम पैसा में बदल लेते हैं भाई, कितना 200 पैसा हो जाएगा। तो कह रहा है कि 75 पैसा को बताइए किसके रिस्पेक्ट में, 2 रुपया के रिस्पेक्ट में। 2 हमारा क्या है चला जाएगा, मतलब 200 नीचे चला जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 से कैंसिल कर सकते हैं। और इसको देखिए ऑप्शन कैसे आया है, हमारा ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया है तो हम इसको बना लेते हैं भाई। तो कितना हो जाएगा 37.5% है ना, 35 2 37, हाँ 37 सही 1/2%। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो भाई, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो सी है वही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए तो 40 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखिए इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। जो परसेंटेज दिया है कितना 16 सही 2/3% की क्या करना है, कमी करना है। जब कमी किया जाता है तो 40 प्राप्त हो रहा है। चलिए एक काम कर लेते हैं, इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए मतलब इसको सोल्व करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32 48 49 50, इसका मतलब होता है क्या 50 बटा में
3%, हमको प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देना होगा भाई, तो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1/100 से ऐसे करके। ओके, 50 दूनी के 100 यानी कि 1/6 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा। किसका, इसका वैल्यू। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, हालांकि कई बार हम ये बात बता चुके हैं कि 1/6 का मतलब होता है कि 6 में से 1 के विषय में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% की कमी की जा रही है। इसका मतलब कि 6 में 1 की कमी की जा रही है। 6 आपका क्या होता है, मूल वैल्यू होता है। क्या मूल वैल्यू, ये क्या होता है, जिसके विषय में कहा जाता है। क्या, जिसके विषय में कहा जाता है, विषय में कहा जाता है। ठीक है, समझिएगा, समझ गए होंगे क्या कहा जाता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि मूल है, ये है हमारा, यानी कि 6 में 1 की कमी के विषय में कह रहा है कि जब 6 होगा तो 1 की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 5। जब कहा जा रहा है हमसे कि पहले जब 6 था तो हमें इतना % की कमी की गई तो क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन सवाल हमें क्या बता रहा है, हमें कह रहा है कि कमी होने के बाद वह जो संख्या है 40 प्राप्त होता है, तो कमी होने के बाद यहाँ 5 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वह 40 बताया जा रहा है। रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ जो है हमारा 5 बताया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 40 दिया है। इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग 5 का वैल्यू उसके 40 के बराबर है। तो 40 के बराबर, तो इसका मतलब हमारा 1 किसके बराबर हो भाई, तो हम 1 का वैल्यू निकालेंगे कितना, 8। समझ पा रहे हैं, तो 1 का वैल्यू हमारा 8 निकला। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि वह संख्या क्या है, तो हम क्या माने थे कि संख्या यदि 6 होगा तो कमी करने पर 5 प्राप्त होगा। तो हमें 6 का वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो 6 का वैल्यू 8 गुणे 6 यानी कि 6 8 48 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में 72% लड़की है और उनमें से 980 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या है। ध्यान समझिएगा क्या कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक विद्यालय है, क्या है, एक स्कूल है, उस स्कूल में कितने % विद्यार्थी होंगे भाई, 100% विद्यार्थी होंगे। इसमें से बताया जा रहा है कि कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। हम पहले गर्ल को लिखते हैं, बाद में लिखते हैं बॉय को। कहा जा रहा है कि विद्यालय में 72% लड़की है। कितना है, 72%। आप बताइए पूरे विद्यालय में 100% होंगे, 72% एक होते कितने % है बच्चे भाई, तो आप बोले सर 28% लड़के हैं। और हमें जो लड़कों का वैल्यू है वो क्या बताया जा रहा है कि 980 है। इसका क्या वैल्यू बताया जा रहा है, 980 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, तो गर्ल्स की 72% है, तो 72% का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेगा भाई, तो 1% का वैल्यू के लिए आप क्या कीजिएगा, 980/28। यहाँ तक क्लियर है। आपको 72 ज्ञात करना है, तो आप ऐसा कह देंगे कि सर 72% का आप वैल्यू कह रहे हैं, तो हम ऐसा कर दे रहे हैं कि 980/28 गुणे क्या हो जाएगा, 72। तो ऐसा हम लोग कर दे रहे हैं कि 7 चौक 28, 14 दूना 28, 14 7 98 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे 2 से 35, और 35 में 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा और लगेगा। हम लोग ऐसा कर ले रहे हैं कि पहले गुणा करके उसके बाद हम लोग भाग लगाएंगे, तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहेगा। देखिए 7 दूना के 14 ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, 7 दूना के 14 और 1 7 7 49 49 50 बटा में क्या हो जाएगा 2। इसको हम लोग अभी कटाए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब 504 है, तो इसका मतलब कितना बचा भाई, 252। क्या 252, और 252 आपका कौन सा आंसर है भाई, 252 आपका तो आंसर आ नहीं रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 14 7 98, 14 दूना के 28, 7 0। इसका मतलब क्या होगा भाई, हाँ इसमें एक 0 भी बैठेगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा ये 500 ऐसे करके 25 20 होगा। और 25 20 आपका कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सही जो है वो क्या है, सी है। ठीक है, यानी कि जो सही है वो क्या है, सी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम मल्टीप्लाई किए यहाँ 0 हम छोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ 0 है तो 0 भी यहाँ बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि यदि P की आय जो है वह Q से 30% अधिक है, तो Q की आय P से कितना % कम है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, जब ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हम करते हैं। जो बताया जा रहा है क्या है कि जो P है और उसमें क्या है Q है। जो कहा जा रहा है कि P की आय है वह Q से 30% अधिक है। P की आय Q से 30% अधिक है, इसका मतलब कि Q का यदि हम 100 मान लें तो क्या हो जाएगा, 130 होगा, क्योंकि P का अधिक है किससे, Q से। तो आप यहाँ देखिएगा, जब 30% या अधिक है तो दूसरा बात हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए Q जो है वह P के रिस्पेक्ट में कितना % कम है। तो आप बताइएगा यहाँ देख के, तो कहिएगा 30 कम है। ये बात क्लियर है, किसके रिस्पेक्ट में, 130 में। डायरेक्ट आप 30% आंसर नहीं लगा सकते हैं, 30 तो हमारा कम है मात्रा में ना, हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 30 बटा में क्या हो जाएगा, 130, गुणे क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 300 बटा में 13 आ जाएगा। ऐसा कर देंगे, 13 दूना के 26, 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा भाई, 13 दूना के 26 यानी कि 4। यहाँ समझिएगा ये बात क्या हो जाएगा, 300। तो 13 से भाग देंगे तो 13 दूना के 26, यहाँ से बचा 4 और हो गया क्या 40। तो 13 यहाँ 39, 1 बटा में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इतना % आपका ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या है, राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि राहुल को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंक से असफल रहा। तब हमसे कह रहा है कि उसका पूर्णांक क्या है। यह देखिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और इसको हम कहें तो हमें सेकेंड वीडियो में लेकर आना चाहिए, क्योंकि यह जो वीडियो है ज़्यादातर एकदम आसान सवाल लिए गए हैं इसमें। एकदम आसान मतलब कि जो इसको सोल्व नहीं करेगा वो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा कहें तो इसको तो अपने से सोल्व करना चाहिए। लेकिन हम सोचे कि नहीं, इसे दिखा देते हैं एक बार, मतलब आप लोग देख लेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, हालांकि इस क्वेश्चन को दूसरा में लेना चाहिए, हालांकि टॉप नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादातर आने का चांसेस रहता है ऐसा क्वेश्चन का। क्या बताया जा रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए कितना चाहिए, 36% अंक चाहिए। लेकिन राहुल क्या कर रहा है, 24% केवल अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, यह बात क्लियर है। 24% केवल अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। कितना अंक से भाई, तो आप बोले सर 9 अंक से फेल बताया जा रहा है। कितना, 9 अंक। आप बताइए, जब यह 9 अंक और ला देता तो इसका मतलब 36% पहुंच जाता, तभी तो पास हो पाता। रिपीट कर रहे हैं, यदि राहुल 9 अंक और लेके आ जाता तभी तो वह 36% लाता, और जब 36% लाता तो पास हो जाता। इसका मतलब हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ से परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो क्या हमें अधिक लग रहा है भाई, 24 36 यानी कि 12% की क्या है, कमी है। यानी समझिएगा, हम कह रहे हैं कि परसेंटेज में यह क्यों फेल हुआ है, तो 12% कम लाया है। रियल में नंबर देखा जाए तो 9 नंबर कम लाया है। रिपीट कर रहे हैं बात को, समझिएगा। यह जो है, हम इस पर ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस बनता है ऐसा सब प्रश्न आने का। परीक्षा वाला तो हमेशा मान लीजिए आता ही आता है। क्या है कि 24% जो है वह पाया है, 36 से 12% कम है, जो कि 9 को दर्शा रहा है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 12% का वैल्यू क्या बताया जा रहा है, 9 बताया जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि उसका पूर्णांक कितना है। तो पूर्णांक मतलब क्या है, 100%। तो 100% ज्ञात जब करना है तो हम कैसे निकालेंगे भाई, तो 100% ज्ञात करने के लिए 9 बटा में क्या करेंगे हम, 9 बटा में 12 गुणे कर देंगे 100। कैसे, क्योंकि जब 12 से भाग देंगे तो 1% निकलेगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% निकल जाएगा। देखिए 9 से ऐसा कर रहे हैं हम लोग, 3 से 3 तिली के 9, 3 चौके 12 और 4 से करेंगे तो 25। अब 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75। और 75 आपका कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या है, राइट आंसर है। ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा इसमें ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। कहा जा रहा है कि मनोज ने अपनी कुल धनराशि में से 25% मकान के निर्माण में, और उसके बाद 40% मशीन पर, और उसके बाद 15% फ्लाईवुड मतलब कि कोई पलाई वगैरह ऐसे पर खर्च कर रहा है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि तथा अन्य 5% कुछ अन्य पर खर्च कर रहा है। अब बाद में उसको बचत हो रहा है कितना, 61 यानी कि 2,61,000 ऐसा कहा जा रहा है। 2,61,000 की बचत कर ले रहा है। तब हमसे कहा जा रहा है कि आप बताइए कि उसका आरंभ में कुल कितनी राशि थी। इसका पूछा जा रहा है कि आखिर आरंभ में कितना राशि था। समझिएगा थोड़ा सा, वह क्या क्या कर रहा है भाई, 100% है उसके पास टोटल। यह बात तो आप मान के चल रहे हैं। इसको यहाँ से खर्चा किया है। कैसे कैसे खर्चा किया है। अच्छा एक बात आपको और बता दें, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक शेष पर आधारित, एक विदाउट शेष। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वह विदाउट शेष है, शेष पर आधारित नहीं है। इसमें पहले कैसे खर्च कर रहा है भाई, तो 25% मकान पर खर्च कर रहा है। चलिए उसके बाद क्या खर्च कर रहा है, दूसरा हमसे बताया जा रहा है कि 40% मशीन पर। चलिए 40% क्या कर रहा है, मशीन पर खर्च कर रहा है। तीसरा कैसे कर रहा है, तो तीसरा कर रहा है कि 15% फ्लाईवुड पर, 15%। ठीक है, 15% फ्लाईवुड यानी कि लकड़ी वगैरह से रिलेटेड या जो भी कुछ हो, हमको पता नहीं है, लेकिन ये आप लोग को आएगा तो बताइएगा हमें। देखिए 15% फ्लाईवुड पे बताया रहा है। उसके बाद हमसे लास्ट में बताया जा रहा है कि 5% किसी अन्य पर खर्च कर रहा है। और लास्ट में उसकी बचत है, क्या बचत है भाई, 2,61,000, 2,61,000 इतना क्या है उसका बचत है। तो सब सेविंग को हम लोग छोड़ देते हैं। उससे पहले हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, उसका खर्च है। जो खर्च कर लिया उसके बाद ही तो बचा होगा। इसका मतलब कुल मिलाकर 100% होगा। यहाँ देखिए ये कितना परसेंट बन रहा है भाई, तो 20 40 20 60 हो जाएगा, 60 10 70 10 80 5 85, कुल मिलाकर कितना हुआ, 85% खर्च किया है। तो बचेगा उसका कितना भाई, 15%। बस इसी बात को दिमाग लगा के आप लोग बना लीजिएगा कि 15% का वैल्यू दिया है और 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। यानी 26 1 000 में हम क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे तो हमारा 1% निकलेगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमारा कितना होगा, 100% निकल जाएगा। हम लोग ऐसा कर लें, इसको कटा रहे हैं भाई, तो 15 से कटाएंगे तो कटेगा क्या है, ऐसे कटाइए। देखिए 15 के 15 यहाँ से कितना, 10 1 11 बचेगा, और यहाँ से 111 हो गया। हाँ, तो 15 6 90, 15 7 105, 15 7 कर देना 105। यहाँ से बचे कितना बचेगा भाई, तो 111। इसका मतलब 6 बचा, 15 चौके 60 00। ठीक है, यानी 17 4 क्या हुआ, 17 4 00 फिर 00
इसका मतलब कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 17,40,000 उसका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन भाई बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो भी है 17,40,000 नहीं रहे, 1 मिनट रुक जाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,40,000 सही है। ऑप्शन नंबर जो भी है वो क्या है, राइट आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो भी कुछ बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई भी बात का प्रॉब्लम हो, फास्ट है, स्लो है, तो इससे रिलेटेड आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, उसका भी सोल्यूशन किया जाएगा। हालांकि हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा फास्ट बोलने का और फास्ट बताने का प्रयास किए हैं, यह बात मानते हुए कि आप लोग बहुत कुछ इसमें जानते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।